नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे गुड न्यूज की, यानी कि नई वैकेंसी की। रेलवे से आज दो नई भर्तियों की शॉर्ट नोटिस जारी हो गई है। तो कौन सी भर्तियां हैं, पदों की संख्या क्या है, योग्यता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग शिक्षक भर्तियों की चर्चा करेंगे। तो ये विज्ञप्ति है जेई की भी और एनटीपीसी की, दोनों को हम लोग देखेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना भी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस यानी कि किरण पब्लिकेशंस की बुक्स को ले सकते हैं। जबरदस्त बुक है। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। इन लोगों की स्टेज फर्स्ट की है, एनटीपीसी के लिए खासतौर से बनाई गई है। ग्रेजुएट लेवल की भी इनकी बुक आती है और अंडर ग्रेजुएट की भी इनकी बुक आती है। और ये जो प्रैक्टिस वर्क बुक है, इसमें आप लोगों को पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं एनटीपीसी के, उनके हल प्रश्न पत्र भी आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। अभी आप लोग हिंदी मीडियम की बुक देख रहे थे। इसी तरीके से अलग अलग बुक भी आती है इनकी। जैसे ये सॉल्व पेपर आप लोग देख सकते हैं। रेलवे की कोई भी भर्ती हो, रेलवे का अपना एक अलग पैटर्न होता है और उसकी ये बुक है सॉल्व पेपर। 10,000 से ज्यादा आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। ये बुक आप लोगों के एलपी की भी काम आएगी। आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई की जो शॉर्ट नोटिस आज जारी हुई है, एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी भर्तियों में आपकी ये बुक काम आएगी। मैथमेटिक्स की ये बुक है। रेलवे का एक ये बुक है सामान्य जानकारी सामान्य विज्ञान सॉल्व पेपर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं सामान्य ज्ञान, तो उसके लिए एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित एक अलग से वन लाइनर की भी बुक आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। किरण पब्लिकेशन की खासियत यही है, ये पुराना ब्रांड है और इस बुक में आप लोगों को कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी और जो भी व्याख्या होगी वो वही व्याख्या होगी जो आयोग मानता रहा है। चूंकि रेलवे ने वादा किया था कि रेलवे हर साल वैकेंसी निकालेगा और उसी क्रम में रेलवे ने वैकेंसी निकालना शुरू कर दिया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन पदों की संख्या को रोक रोक करके निकाल रहा है, ये गलत बात है। फिलहाल आप लोग देख लीजिए इस नोटिस को। नोटिस में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। ये केवल शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट नोटिस में पूरी जानकारियां नहीं होती है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के पद है, देख लीजिए आप लोग। एक तो है ये ग्रेजुएट लेवल के लिए 5,000 पद है। अंडर ग्रेजुएट के जो विद्यार्थी 12वीं पास जो विद्यार्थी है उनके लिए 3,050 पद है। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण तारीखें आप लोग देख लीजिए। महत्वपूर्ण तारीख इसमें आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ ग्रेजुएट लेवल के लिए 21 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 28 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट 20 नवंबर है, इसकी लास्ट डेट 27 नवंबर है। पदों की संख्या अभी तक आप लोगों ने देख लिया, कौन कौन से पद है वो भी यहाँ पर ये देखिए, ये दिए हुए हैं। ये कॉमर्शियल कम सुपरवाइजर है और गुड्स ट्रेन मार्केटर है। बहुत सारे पद हैं इसमें। इसमें जो लैंग्वेज है वो बदल गई है, आप लोगों को कुछ दूसरा दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो जो टोटल पद है वो 8,850 में एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ग्रेजुएट लेवल के 5800 पद हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल के 3,050 पद हैं। ये इनका असेसमेंट वाला जो लेटर जारी हुआ था, यहाँ से अलग अलग विवरण दिया हुआ है। इसको लेकर के मैंने पहले जानकारी दी थी 23 सितंबर को। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन मास्टर के कितने पद हैं ग्रेजुएट लेवल में, 615 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के 3,423 पद हैं और ट्रैफिक असिस्टेंट के 59 बताए गए थे। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 161 पद हैं। जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसके 921 पद और क्लर्क कम टाइपिस्ट के 638। टोटल जो पद हैं वो 5,817 बताए गए। और वही आप लोगों ने भी देखा था कि शॉर्ट नोटिस में लगभग 5,000 पद बताए गए हैं ग्रेजुएट लेवल में, वो ये पद हैं। और लगभग इसी तरीके के पद आपके होंगे। और इसी तरीके से जो अंडर ग्रेजुएट के पद हैं वो देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। ट्रेन क्लर्क के 77 पद है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 2,424 पद बताए गए थे असेसमेंट में। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के 394। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163। टोटल 3,058 पोस्ट। तो तैयार हो जाइए आप लोग। और इसी तरीके से जेई वैकेंसी की भी आज नोटिस जारी हो गई है। जेई वैकेंसी के लिए आवेदन इसमें लिखा हुआ है 31। ये रेलवे की जेई की बात हो रही है यहाँ पर, ये देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये देखिए सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 05/2025, 31 अक्टूबर से इसके जो आवेदन है ये देखिए ये शुरू हो जाए। और इसकी जो लास्ट डेट है ये 30 नवंबर है। यहाँ पर इनिशियल पे बताया गया है और 18 से 33 के बीच के जो छात्र वो आवेदन करेंगे। और टेंटेटिव वैकेंसीज है ये 2,570। और बाकी सब वही जानकारी लिखी गई है कि आधार वेरिफिकेशन होगा और आधार वगैरह के नाम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप लोग उसको अपडेट करवा लीजिए। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर भर्ती की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की, जिसको लेकर के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आपने देखा कि भर्ती कराने को लेकर के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए शासनादेश तो जारी होगी, शासनादेश जारी नहीं हुआ, आदेश जारी हुआ है।
और उसका जो शासनादेश है, भर्ती का जो आगे की जो प्रक्रिया है, उसके लिए एक पत्र जारी होना है। उसको लेकर के आज कुछ विद्यार्थी गए थे, इन्होंने अधिकारियों से वार्ता की है। सीपी सिंह सिंगरौर को देख सकते हैं और भी बहुत सारे छात्र सुनिए। तो आज इन छात्रों को अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कल एक बड़ी मीटिंग है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की आगे की प्रक्रिया को लेकर के। कल इन विद्यार्थियों को बुलाया भी गया है और सुनिए आप लोग पहले इस वीडियो। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आए हैं। ये हमारे साथी सभी लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आए हुए हैं और हमारे कुछ साथी आज लखनऊ SCRT गए थे। वहाँ पे डायरेक्टर बेसिक सर से मुलाकात की है। उन्हीं के माध्यम से AD बेसिक को फ़ोन किया गया। तो AD बेसिक सर से और डायरेक्टर बेसिक सर से वार्ता हुई तो इन्होंने आगे प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं दिया। उसके बाद डायरेक्टर बेसिक सर ने बोला कि आप आ जाइए, आज की डेट में आइए, आपसे DG महानिदेशक से आज की आपकी मीटिंग करा देते हैं, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आप आगे कराइए। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आज हम प्रयागराज में हैं, क्योंकि हम लोग प्रयागराज में पहले से थे। इनसे मुलाकात की थी, बोले हम कल आएंगे। डायरेक्टर बेसिक से बोले कि सर मैं कल आऊँगा, कल मेरी महानिदेशक से DG से वार्तालाप मीटिंग करा दीजिएगा। आज हम लोग उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे थे और हम लोगों से बातचीत हुई। जितने साथी थे सब लोग अंदर गए थे, बहुत पोलाइटली बात हुई। उन्होंने स्वीकार किया चीज़ों को जो लखनऊ से बताया गया था कि हमारी बात हुई है डायरेक्टर बेसिक से। डायरेक्टर बेसिक सर बोले कि कल आइए, DG से एक मीटिंग कराते हैं, उसके बाद आप भर्ती प्रक्रिया शुरू करिए। हमारे साथी जो भी हैं उन्होंने एक प्रश्न किया कि सर ये कब तक मान लें, क्या है, कैसे है। तो उन्होंने पूरी तरीके से यही बोला कि कल की मीटिंग के ऊपर ही डिपेंड है सारी चीज़ें, और बोलेंगे कि कल की मीटिंग के बाद जो है वो आप लोग आके एक दिन आके पूछ लीजिएगा। हालांकि कल की मीटिंग के बारे में हम लोग जानकारी कल निकाल ही लेंगे। उम्मीद करते हैं कल की मीटिंग में अगर सार्थक चीज़ें हुई, इन्होंने DG महोदय इनको अगर दिशा निर्देश दे देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया को आगे कराने के लिए, जो कि हम लोग को कल पता चल जाएगा, तो ठीक है। अन्यथा की स्थिति में हम लोग अनवर धरना पे बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यहीं बैठेंगे जब तक हमारा विज्ञापन नहीं जारी होगा। ये हम लोग अल्टीमेटम यहाँ से दे दे रहे हैं। हालांकि उम्मीद करते हैं सकारात्मक थे, आज बहुत पॉजिटिव थे, पोलाइट तरीके से बात किए हैं कि सारी चीज़ें कल के ऊपर डिपेंड है। और हम लोग उम्मीद करते हैं शासनादेश आने के बाद कोई भी इशू नहीं बचा है। कार्मिक विभाग के हरी झंडी देने के बाद ही हमारा शासनादेश जारी हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी इसमें एक्टिव रहेंगे, सक्रियता दिखाते हुए विज्ञापन जारी कर देंगे और हम लोगों की भर्ती अक्टूबर से नवंबर माह में जल्दी से पूरी हो जाए और हम लोग अपने विद्यालय में जाए। धन्यवाद, नमस्कार सर। बात कर लेते हैं TGT और PGT की। जैसा कि मैंने आप लोगों को सूचना दी थी, वो सूचना हमेशा की तरह से फिर से 100% सही निकली। ये मेरा कल का वीडियो है जिसमें आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी कि TGT PGT और UP TET सब कुछ बहुत मुश्किल और TGT PGT अब असंभव। ये मैं 2-3 दिन से लगातार वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मैं ऑफिशियल तो हूं नहीं वहां का, मैं ऑफिशियल जानकारी दूं, लेकिन जितना मैं कह देता हूं वो आप लोग उससे सब कुछ समझ लिया करिए। ये मेरा सुबह का वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि TGT PGT अब अगले वर्ष ही संभव। फाइनली शिक्षा सेवा चयन आयोग ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है और PGT की परीक्षा 5वीं बार फिर से स्थगित कर दी गई है और फिर से कारण इनका वही है, अपरिहार्य कारण। ये देख सकते हैं आप लोग। एतद द्वारा संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता PGT की दिनांक 15 और 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। परीक्षा की तारीख जो है, इसकी जो सूचना है वो पृथक से दी जाएगी, इसकी जानकारी अब बाद में दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा झटका उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी TGT और PGT परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब लगता भी नहीं है कि परीक्षा आपकी इस वर्ष हो पाएगी, चाहे वो TGT की हो या PGT की हो। UP TET की परीक्षा की तारीख में भी बदलाव हो सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग अब लाइक कर दें। जो भी नए छात्र हो TGT PGT के LT ग्रेड के, वो सभी छात्र जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।